नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इलेक्शन के ऐलान के बाद शहर में चौकसी बढ़ा दी गई। गैर समाजी अनासिर को कमिश्नर पुलिस की वार्निंग। दो दिन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलहदा पीसीसी तश्कील दी जाएगी, दिग्विजय सिंह का बयान। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने तनहा इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान। जाना रेड्डी ने कामयाबी का किया दावा। और साबिक वजीर जी अरुणा तेलुगुदेशम में शामिल। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कांग्रेस अपने बुने जाल में फंस गई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने कहा है कि इंतखाबात के ऐलान के तनाजुर में पुलिस की जानिब से शहर में गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इंतखाबात के सिलसिले में इबादतगाहों के पास किसी भी तरह की मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इश्तियालंगेज तकारीर या मुहिम से बाज रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस इस तरह की सरगर्मियों से सख्ती से निपटेगी। अनुराग शर्मा ने बताया कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त रहेगी और बगैर इजाज़त रैलियां नहीं निकाली जानी चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सरकारी दफातर पर किसी भी तरह के इंतखाबी पोस्टर्स लगाने की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स या फिर ट्रेनों पर किसी भी तरह के नारे नहीं लिखे जाने चाहिए। शराब और रकम की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और गैर समाजी अनासिर पर सख्त नज़र रखी जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत ने बताया कि 9 मार्च बरोज़ इतवार को मुल्क भर के 9.5 लाख पोलिंग मराकज़ पर अवाम अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं और फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नाम से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं। तिरुपति दर्शन के लिए पहुंचे वीएस संपत ने बताया कि मुल्क भर में अवाम की सहूलत के लिए ये आखिरी मौका फराहम किया जा रहा है। उन्होंने 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवानों से अपील की कि अगर उन्होंने अपने नामों का इंदराज अभी नहीं करवाया है तो वो इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नामों की जांच भी की जा सकती है, क्योंकि अवाम को ये शिकायत होती है कि शिनाख्ती वोटर कार्ड होने के बावजूद भी फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम शामिल नहीं हैं। इसलिए इस आखिरी सहूलत से फ़ायदा उठाया जाए। वीएस संपत ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत में भी 9067 बूथ्स पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अवाम अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। पोलिंग बूथ मराकज़ पर 9 मार्च को अवाम फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नामों की जांच और इंदराज करा सकते हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन कौमी सतह पर एक रोज़ा मुहिम चलाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने ये बात बताई। रियासत के राय दहिंदगान की मुकम्मल फहरिस्त 25 मार्च को जारी कर दी जाएगी। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि 2014 के इंतखाबात के लिए 2 लाख ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन से 550 नीम फौजी दस्ते मुहैया करने के लिए नुमाइंदगी की गई है। पुरअमन और शफाफ अंदाज में इंतखाबात करवाने के लिए रियासत भर में 900 चेक पोस्ट और गश्ती टीमों के जरिए भी नजर रखी जा रही है। रियासत में कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने बताया है कि 2 दिनों के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलहदा पीसीसी का क़याम अमल में लाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दोनों रियासतों के लिए अलहदा पीसीसी के क़याम के लिए बातचीत जारी है। टीआरएस के साथ मुफाहमत से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर दिग्विजय सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में अभी बातचीत जारी है।
उधर मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने वाजे किया है कि वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत की दौड़ में शामिल नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से ही तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है और कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की क़यादत में दोनों इलाकों में शानदार मुजाहरा करेगी। जयपाल रेड्डी ने किरण कुमार रेड्डी की जानिब से पार्टी के क़याम के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि जमहूरियत में किसी को भी पार्टी कायम करने का हक हासिल है और अगर किरण कुमार रेड्डी ने पार्टी कायम करनी है तो ये अच्छी बात है और वो उसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि उजलत में नशिस्तों का ऐलान किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तनहा मुकाबला करने के लिए कांग्रेसी कायदीन जोर दे रहे हैं, ताहम टीआरएस के साथ मुफाहमत का मसला दिग्विजय सिंह जायजा ले रहे हैं। उनका कहना था कि केसीआर को उजलत में किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने इस अज़्म का इजहार किया है कि इंतखाबात में वो तनहा मुकाबला करेंगे और कामयाबी हासिल करके तेलंगाना हुकूमत का तोहफा सोनिया गांधी को पेश करेंगे। साबिक वजीर जाना रेड्डी की कमगाह पर तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। बाद में मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जाना रेड्डी ने कहा कि इंज़िमाम या मुफाहमत हमारे जहनों में नहीं है, हम सिर्फ कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे। कई बेइज्जतियों और मुश्किलात के बाद तेलंगाना देने वाली कांग्रेस को तेलंगाना के अवाम कामयाब बनाएंगे। जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के तहरीक में सरगर्म रहने से ही तेलंगाना हासिल हुआ है और तनहा मुकाबला करने के फैसले से आला कमान को वाकिफ करवाया जाएगा। साबिक वजीर ने बताया कि आइंदा 2 या 3 दिनों में तेलंगाना की पीसीसी का ऐलान हो जाएगा और बहुत जल्द हैदराबाद और वरंगल में सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर के लिए बड़े पैमाने पर जल्द से मुनक्किद किए जाएंगे। ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటిగా ఉండి యుద్ధ పేరుని ముగించి శంకరావాన్ని పూరించి అత్యధికమైన సీట్లను గెలవాలి అనేటువంటిది ఆశయంతో ముందుకు సాగుతున్నాము। మాకు పొత్తు విలీనం అనేటువంటి అంశంతో సంబంధం లేదు అనేటువంటిది ఈ నిర్ణయాన్ని మేము హైకమాండ్కి చెప్పదలుచుకున్నాము। कांग्रेस खुद अपने बुने हुए जाल में ही फंस गई है। साबिक वजीर जी अरुणा कुमारी और उनके फर्जंद जयदेव की तेलुगु देशम में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कही। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत की तकसीम के मामले पर उन्होंने कई बार सोनिया गांधी को दोनों इलाकों के अवामी नुमाइंदों और तंजीमों को बिठाकर बात करने का मशवरा दिया था, लेकिन सोनिया गांधी ने एक न सुनी और उनकी तजवीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि तेलंगाना के हामी कायदीन ने भी सीमांध्रा के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। सदर तेलुगु देशम का कहना था कि सोनिया गांधी ने ही सीमांध्रा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने कहा कि इटली के यौम जमहूरिया यानी 2 जून को देखते हुए ही तेलंगाना की यौम तासीस का ऐलान किया गया है। इस मौके पर साबिक वजीर जी अरुणा कुमारी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत को तरक्की की सिमत तेज़ी से सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही ले जा सकते हैं। उनका कहना था कि सीमांध्रा कायदीन के जज्बात को खातिर में ना लाते हुए कांग्रेस ने गैर मुनसिफाना फैसला किया है, जिससे उन्हें शदीद तकलीफ पहुंची है। उनका कहना था कि अपनी पार्टी के लोकसभा अरकान के खिलाफ ही कांग्रेस का रवैया बाज से शर्म रहा। इस मौके पर जी अरुणा कुमारी के फर्जंद जयदेव ने कहा कि अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो उनके ब्रदर निस्बती महेश बाबू ज़रूर उनके लिए मुहिम चलाएंगे। तेलुगु देशम में हफ्ते को राजमपेट के साबिक रुकने पार्लियामेंट जी रामैया ने भी शमूलियत इख्तियार की। కాంగ్రెస్ను వదిలి మేము రాలేదు, కాంగ్రెస్ మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి రోడ్ల పడేసింది అని చెప్పి చెప్పడానికి నేను ఏమాత్రం సందేహించడం లేదని చెప్తున్నా। कॉरपोरेशन बलदिया मजालिस मुकामी के साथ साथ आम इंतखाबात के ऐलान के पेश नज़र वायएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। हफ्ते को पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने सीनियर कायदीन के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। लोटस पॉइंट पर हुए इस इजलास में पार्टी के सीनियर कायदीन ने शिरकत की। उम्मीदवारों के नामों को क़तई देने के अलावा इंतखाबी हिकमत अमली पर भी इजलास में तबादला ख्याल किया गया। रियासत के मुख्तलिफ अजला से आए पार्टी सुदूर से भी जगन ने मुशावरत की।
वाज़ेह है कि जगन मोहन रेड्डी गुंटूर का दौरा मुकम्मल करके जुमे की रात हैदराबाद पहुंचे थे। इस दौरान जगन मोहन रेड्डी का नलगुंडे का दौरा मुलतवी कर दिया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक गुंटूर के माचरला में जगन मोहन रेड्डी अपनी पुरसा यात्रा को जारी रखेंगे। YSRCP के ज़राए ने बताया कि नलगुंडे के दौरे से मुताल्लिक़ जल्द ही ऐलान किया जाएगा। मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के हमरा गवर्नर ESL नरसिम्हन ने एक आला सतही इजलास तलब किया। राजभवन में मुनक़दा इजलास में महकमे फाइनेंस, रजिस्ट्रेशन, आबकारी, हमल नकल और दूसरे महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि उस सियासत की आमदनी के निशाने को पूरा करें और महासिल वसूल करें। मरकज़ से जो फंड्स की तलबी है उसकी फौरी इजराई को यकीनी बनाएं। साथ ही गवर्नर ने गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात और किसानों की बाज़ाबातकारी के लिए फौरी रहनुमायाना खतूत वज़े करने की अहदेदारों को हिदायत दी। रियासत में बरक़ी कटौती की वजह से किसान और तलबा परेशान हैं, लेकिन महकमे बरक़ी के मुलाजमीन की लापरवाही का सिलसिला जारी है। एक तरफ बार बार बिजली चले जाने से इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ़ तलबा को परेशानी लाहक हो रही है, तो दूसरी तरफ दिन के औकात में लाइट्स खुली नज़र आ रही हैं। जुमे के दिन रविंद्र भारती ता सेक्रेटरीट तक के बरक़ी खम्भों पर लाइट्स खुले थे और हफ्ते के दिन नामपल्ली, चौराहा ता नुमाइश मैदान के स्ट्रीट लाइट्स खुली नजर आईं। महकमे बरक़ी को इस जानिब खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर हफ्ते को एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें ख़वातीन की बहबूद, उन पर होने वाले मज़ालिम और हुकूक़ के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि पुरंदेश्वरी ने मरकजी हुकूमत की पीठ में खंजर घोंपा है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट पूरम प्रभाकर ने कहा कि पुरंदेश्वरी को उनके वालिद की पार्टी में जब इज्जत नहीं मिली, जब सोनिया गांधी ने उन्हें इज्जत दी और वजारत का ओहदा भी दिया, इसके बावजूद उन्होंने सोनिया गांधी को ये तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि पुरंदेश्वरी ने जो कदम उठाया है उसके जवाब में अवाम उनकी सियासी समाधि बना देंगे। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट राजिया ने कहा कि पुरंदेश्वरी को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीठ में खंजर घोंपने की विरासत NTR के दामाद को मिली है। एक और रुकने पार्लियामेंट मधु याष्की गौड़ ने भी पुरंदेश्वरी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि R कृष्णैया को कांग्रेस ने इज्जत बख्शने के बावजूद भी R कृष्णैया का तेलुगुदेशम का साथ देने का फैसला बात से अफसोस है, क्योंकि रियासत की तकसीम को रोकने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। పార్టీ కష్టకాలంలో ఉంటే బంగారు పండ్లతో తిని అధికారాన్ని అనుభవించిన వీళ్ళందరూ వెన్నుపోటు పొడిచినటువంటి విధంగా ఈరోజు పార్టీకి అన్యాయం చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఒక్క క్షణం కోసం ప్రజలు, మీడియా మిత్రులు ఆలోచన చేయాలి. ఒకవేళ గనక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వకపోతే, అది సాధించకపోతే ఎవరికి అపకీర్తి మూటగట్టేటోళ్ళు? आखिरी बॉल पर शॉट खेलने का दावा करने वाले किरण कुमार रेड्डी मैच खत्म करके खामोश बैठ गए। मीडिया से बात करते हुए YSRCP के लीडर के रामाकृष्णा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी का आखिरी बॉल असेंबली और पार्लियामेंट में नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के खिलाफ सिर्फ किरण कुमार रेड्डी ने नहीं बल्कि दीगर कायदीन ने भी अदालत में दरख्वास्तें दाखिल की थी। के रामाकृष्णा ने कहा कि YSRCP लोकसभा और असेंबली के अलावा बलदिया और मजालिस से मुकामी के इंतखाबात में पंखे के इंतखाबी निशान पर मुकाबला करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी सदर YS जगन मोहन रेड्डी के अलावा YS विजयलक्ष्मी और शर्मिला रियासत भर के दौरे करते हुए पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि 12 तारीख को ऐलान होने वाली किरण कुमार रेड्डी की पार्टी पाताल में चली जाएगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तेलुगुदेशम और YSR कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को अवाम शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के मामले में सोनिया गांधी संजीदा हैं, लेकिन बीजेपी, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की वजह से यह बिल पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हो सका। रियासत कर्नाटक के इलाके भटकल से मुसलमानों के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए उन्हें दौरे भटकल की दावत दी।
मुसलमानों के इस वफ्द ने सदर मजलिस की क़यादत में भटकल में भी मजलिस की सरगर्मियाँ शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने वफ्द से उनके मसाइल की समाअत की और उन्हें मुकामी मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। असम्बली हल्के राजेंद्र नगर के शिवरामपल्ली डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। नौजवानों ने मजलिसी क़ायदीन से दारुस्सलाम पहुँचकर मुलाकात की। मजलिसी क़ायदीन सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां और मौज़म खां की गुलपोशी की गई। नौजवानों ने मजलिस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम करने का अहद किया। इस मौके पर शिवरामपल्ली कॉरपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ भी मौजूद थे। ज़िले निज़ामाबाद के साबिक़ डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। निज़ामाबाद के मजलिस लीडर मोहम्मद फ़हीम के हमरा मीर मजाज अली और उनके साथियों की कसीर तादाद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और ज़िले में मजलिस को मज़ीद मुस्तकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद फ़हीम और मजाज अली ने कहा कि निज़ामाबाद से असम्बली और बलदी इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मौके पर सदर मजलिस की बकसरत गुलपोशी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ पे मजलिस ज्वाइन कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह निज़ामाबाद में जिस तरह से दूसरी जमातें अक्सरियत लाती थी उससे बढ़कर इंशाअल्लाह हम जो है सो अक्सरियत लेके आके बताएंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले असम्बली इंतखाबात में निज़ामाबाद से हम बेहतरीन मुजाहरा करके वो निज़ामाबाद असम्बली सीट भी इंशाअल्लाह जीता के बताएंगे इंशाअल्लाह। और हैदराबाद के बाद निज़ामाबाद को दूसरा जो है सो मजलिस का जो है सो दारुस्सलाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से दारुस्सलाम में जिस तरह से जो है सो कॉरपोरेटर्स यहाँ पे बैठकर आवाम की खिदमत अंजाम देते, आज मैं यहाँ पे ये ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे 10-12 कॉरपोरेटर जीतने के बाद इंशाअल्लाह निज़ामाबाद में इसी तरह से जो है सो हम हमारे कॉरपोरेटर को वहाँ पर बिठाकर जो है सो अवामी मसाइल को हल करेंगे। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने अवाम से अपील की है कि 9 मार्च बरोज़ इतवार को फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज की सहूलत से इस्तेफादा करें। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवान या दीगर अफराद जिन्होंने अभी तक अपने नामों का इंदराज नहीं किया है वो अपने मुताल्लिक़ा पोलिंग मराकज़ से रुजू होकर नामों का इंदराज कराएँ। मोतमद उमूमी मजलिस ने कहा कि यह आखिरी मौका है, अवाम को इससे इस्तेफादा करना चाहिए। तारीख 9 मार्च सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक तमाम हल्के में हैदराबाद के जहां पर पोलिंग बूथ है, जहां वोट डाले जाते हैं, वहां पर बल्दिया का स्टाफ बैठेगा और वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है उनके नाम को इंदराज करेगा और पूरे बूथों पर इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से गुजारिश करूंगा कि जिसके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो फौरी नाम इंदराज करें। ये आखिरी बार वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत का ये मौका फराहम किया गया है। इसके बाद वोटर लिस्ट ख़तई तौर पर शाये हो जाएगी। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनके पास इलेक्शन कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो फौरी अपने नाम इंदराज करा ले और उसके बाद ई सेवा सेंटर पर अपने आधार कार्ड, अपना आईडी कार्ड, इलेक्शन कार्ड वहाँ पर बनाकर हासिल कर सकते हैं। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि इस मौके से इस्तेफादा करें। इलेक्शन से कबल आखिरी मरतबा इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये बूथों पर स्टाफ को बिठाया जा रहा है और तमाम बूथों पर जहाँ आवाम वोट डालते हैं वहाँ पर ये लोग दिन तमाम रहेंगे 5 बजे तक। जिन लोगों के नाम इसमें नहीं है वोटर लिस्ट में, वो फौरी जाकर अपने नाम का इंदराज करा ले और उसकी रसीद हासिल कर ले, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में सबको हक़ राय दही का हक़ हासिल होगा। आइन वक्त पर हमारा नाम निकल गया, हमारा नाम नहीं है, इस तरीके से एतराज़ात करने से कुछ हासिल होने का नहीं है। आप बूथों पर जाइए, नाम भी चेक कीजिए अपने वोटर लिस्ट में और नाम अगर नहीं है तो फौरी कल नाम का इंदराज करिए। फॉर्म नंबर 6 पूरा करके फौरी दाखिल कीजिए।
तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद आपका आईडी कार्ड भी बनेगा। मैं फिर एक मरतबा आवाम से, तमाम लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा ले, अगर नहीं है तो फौरी शामिल करा ले, और ये बूथों पर जो इंतजाम किए जा रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए उससे इस्तेफादा कीजिए। शुक्रिया। मजलिस इस्तक़बालिया कुल्हीन नातिया व मुद्दा है सहाबा मुशायरा कमेटी के ज़ेर एहतमाम नातिया मुशायरा 14 मार्च बरोज़ जुमा 8 बजे शब चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़्क़िद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। दीगर मेहमानान में मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन के अलावा शहर के उलमा व मशाइखीन शामिल हैं। इस बाबरकत महफिल में मुमताज़ शोरा अपना कलाम सुनाएंगे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे की खातून मुलाजमीन की जानिब से लालागोड़ा वर्कशॉप में तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जनरल मैनेजर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने महकमे में खातून मुलाजमीन की खिदमात की सिताइश की। खातून मुलाजमीन ने बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर गच्चीबोली के इलाके में ख़वातीन और लड़कियों ने साइकिल रेस में हिस्सा लिया। साइकिल की मैराथन में साबिक़ चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू ने भी हिस्सा लिया। रेस में दर्जे अव्वल आने वालों को मिनी मैथ्यू और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी के हाथों इनामात दिए गए। रियासत की तकसीम की इब्तिदा से मुखालिफत करने वाली CPM ने दोनों रियासतों के लिए अलहदा कमेटियां बनाने का फैसला किया है। हफ्ते को पार्टी आमला का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना के लिए T वीराभद्रा की क़यादत में 5 रुकनी आमला तश्कील दी गई, जबकि सीमांध्रा के लिए P मधु की क़यादत में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। शमशाबाद एयरपोर्ट की सड़क पर एक तेज रफ्तार टैक्सी उलटने से उसका ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि हादसे के बाद ड्राइवर वेंकटेश कार में फंस गया था, जिसे काफी देर तक कोशिश करके बाहर निकाला गया और दवाखाना मुंतकिल किया गया। अलवाल में काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करते हुए सरखे की कोशिश करने वाले सारिक को मुकामी अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सारिक खातून के घर में दाखिल हुआ और काली मिर्च का स्प्रे चेहरे पर मारने के बाद सरखे की कोशिश की। खातून की चीखो पुकार पर मुकामी अफराद जमा हो गए और सारिक को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस सारिक को गिरफ्तार करके इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि वो आखिर ऐसे कितने वाक़यात में मुलव्विस है। नूरखान बाजार इलाके में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 19 साला नौजवान सैयद फुरकान को ज़ुदकोब किए जाने का वाक़या पेश आया है। मज़कूरा इलाके में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालानात किए जा रहे थे। इस दौरान सैयद फुरकान जो अपनी बाइक पर वहां से गुजर रहा था, पुलिस से बचने की कोशिश की। उस पर ट्रैफिक पुलिस जवान बिगड़ गया और हेलमेट से उसके सर पर हमला कर दिया। बादशाह कॉरपोरेटर नूरखान बाजार रियाजुल हसन आफंदी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इलेक्शन के ऐलान के बाद शहर में चौकसी बढ़ा दी गई। गैर समाजी अनासिर को कमिश्नर पुलिस की वार्निंग। दो दिन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलहदा PCC तश्कील दी जाएगी, दिग्विजय सिंह का बयान। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने तनहा इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान, जाना रेड्डी ने कामयाबी का किया दावा। और साबिक वजीर G अरुणा तेलुगु देशम में शामिल, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कांग्रेस अपने बुने जाल में फंस गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।